ये कहानी है एक ऐसी बुढ़िया की जो बुढ़ापे में भी हार नहीं मानती थी। ना जिस्म में ताकत, ना पैसे, ना कोई सहारा, मगर हौसला लोहे का। जब सबने कहा छोड़ दो अब आराम करो, तो उसने कहा जब तक सांस है तब तक काम करूंगी। आखिर वह बूढ़ी औरत अपने इस बुढ़ापे में भी क्यों काम करती थी, यह जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। गांव में सुबह का वक्त था और लोग अपने कामों में मशरूफ थे। वहीं गांव के कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां रहती थी एक बुढ़िया जिसका नाम था रजिया भी। उम्र 60 से ऊपर, मगर मेहनत में जवानों को भी मात दे देती थी। रजिया भी सुबह सवेरे उठ जाती, अपना चूल्हा जलाती, आटा गूंथती और अपने दिन की शुरुआत करने में मशरूफ हो जाती। उसका शौहर कई साल पहले दुनिया से जा चुका था। ना औलाद ना वारिस, सिर्फ यादें थी और उन्हीं यादों के सहारे उसकी जिंदगी गुजर रही थी, जो दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही थी। गांव के लोग अक्सर कहते, रजिया भी काम छोड़ दो, अब तुम्हारी उम्र नहीं रही। तो रजिया भी कहती, बेटा जो हाथ चलना छोड़ दे वो दिल भी मर जाता है। रजिया भी रोज सुबह बेलन, पापड़, पकोड़े और मिठाइयाँ बनाकर बाजार जाती। लोग उसकी मेहनत देखकर हैरान रह जाते कि यह बुढ़िया इस उम्र में भी इतना काम कैसे कर लेती है। एक दिन रजिया भी अपना सारा सामान बाजार में बेचकर वापस आई। रास्ते में थककर एक जगह बैठ गई। तभी एक छोटा सा बच्चा पानी का गिलास लेकर आया और बोला, नानी अम्मा आप थक नहीं जाती? रजिया भी मुस्कुराकर बोली, थक तो जाती हूँ बेटा, मगर भूख लगी थकती ही नहीं। गांव के बाजार में सब उससे जानते थे। कोई रजिया नानी कहता, कोई रजिया भी, तो कोई मेहनती बुढ़िया, क्योंकि वह सबके लिए एक मिसाल बन चुकी थी कि मेहनत कभी बुढ़ापे के आड़े नहीं आती। एक दिन शहर की एक अमीर औरत रजिया बी के पास आई। उसने कुछ मिठाइयाँ और पकौड़े खरीदे और बोली, बीबी तुम्हारी उम्र में तो लोग आराम करते हैं। तो रजिया भी बोली, बीबी आपके लिए आराम शौक है, मेरे लिए मेहनत मजबूरी है। एक दिन रजिया भी अपना सारा सामान सर पर उठाए बाजार जा रही थी कि अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रास्ता कीचड़ से भर गया। उसका पैर फिसला और वहां गिर गई, मगर उसके हाथ से टोकरी नहीं छूटी। पाँव जख्मी हो गए, चेहरे पर दर्द था, मगर दिल में शुक्र। अच्छी बात यह थी कि हाथ सलामत थे। उसने जल्दी से कपड़ा उठाया और अपनी मिठाइयों और पकौड़ों को ढांप लिया। गिरते पड़ते वह घर वापस आ गई। बाजार ना जा सकी, दिहाड़ी ना लगी, रात को कुछ भी ना पकाया गया। चूल्हा ठंडा था, बदन टूटा हुआ था, मगर जुबान पर एक ही बात थी, कल फिर काम पर जाना है। धीरे धीरे बुखार तेज हो गया, सांस फूलती, जिस्म कांपता, मगर रजिया भी कहती, ये मेरे अल्लाह की तरफ से मेरी मेहनत का इम्तिहान है। कुछ देर बाद एक नौजवान रजिया बी का हाल पूछने आया। वह बचपन से उससे पकोड़े खरीदता था। उसने कहा, रजिया बी आप काम छोड़ दो, मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगा। रजिया बी मुस्कुराकर बोली, बेटा सहारे पर जीने वाले आहिस्ता आहिस्ता सहारे को बोझ समझने लगते हैं। अगर मैं काम छोड़ दूँ तो सांस कैसे लूँगी? नौजवान चला गया। रजिया भी सारी रात आसमान की तरफ देखती रही और बोली, ए खुदा कल फिर मेहनत का दिन देना, मेरा हाथ अभी रुके नहीं है। अगली सुबह सूरज तो निकला, मगर रजिया बी की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। हाथों पर अब भी आटा लगा था, जैसे वह काम करते करते सो गई हो। उसकी मौत की खबर सुनकर पूरा गांव जमा हो गया। खामोशी छा गई। सब कहने लगे, हमने एक ऐसी औरत को खो दिया जिसने हमें जीना सिखा दिया। रजिया बी के जाने के बाद बाजार वालों ने एक तख्ती लगाई। यह जगह मेहनती बुढ़िया की थी। आज भी उसके नाम का मेला लगता है, जहाँ लोग मेहनत की कदर करते हैं। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती। जो लोग बुढ़ापे में भी जीते हैं, वो जिस्म से नहीं हौसले से जिंदा होते हैं। दिल से सुनने के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे नई कहानी नई सीख के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं।